नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजेश राठी, चेयरमैन DMR ग्रुप। मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। आज हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज़ हैं सेरेब्रल पैल्सी के लिए, CP के लिए, जिसको कॉमनली लैंग्वेज में बोलते हैं। तो हम जानेंगे CP क्या होती है, सेरेब्रल पैल्सी क्या होता है, क्या इसके कॉज हैं, क्या इसका प्रेजेंटेशन है, क्या इसका ट्रीटमेंट है, लॉन्ग टर्म फॉलोअप कैसे करते हैं, और इससे जो बच्चे सफ़र कर रहे हैं उनका लाइफ स्टाइल किस तरह का रहता है, वो देखना है। तो सेरेब्रल पैल्सी एक डिजीज़ होती है जिसमें बच्चा जो अपने नॉर्मल माइलस्टोन्स हैं, जो उसको नॉर्मल उम्र के हिसाब से अचीव करनी चाहिए, वो नहीं कर पाता है। जैसे 2 महीने का बच्चा माँ की आंखों में आंखें डाल के हंसता है, वो नहीं कर पाता है। 4 महीने का बच्चा गर्दन नहीं संभाल पाता है। 6 महीने का बच्चा बैठ नहीं पाता है। 1 साल का बच्चा चल नहीं पाता है। इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं। ये मोस्टली बाई बर्थ ही होता है। स्टैटिक जो है न्यूरोपैथी होती है, ये एंसेफलोपैथी होती है स्टैटिक। तो इसमें जो है जन्म से ये डिसऑर्डर होता है। इसमें कॉमन कारण हैं, कॉमन जो रीजंस हैं, एक तो हाइपोक्सिक इस्केमिक एंसेफलोपैथी है, बच्चा पैदा होकर रोया नहीं है। पेरीनेटल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, मैटरनल इन्फेक्शंस रहते हैं। लो बर्थ वेट बेबीज़ में काफ़ी कॉमन है। जैसा कि आजकल देख रहे हैं, बहुत कम वेट के बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनको नर्सरी में हम सेव कर ले रहे हैं, लेकिन उनमें CP के चांसेस ज़्यादा रहते हैं कंपैरेटिवली जो नॉर्मल बर्थ वेट बेबीज़ होते हैं। तो इसके लिए हमें जो है प्रॉपर मैटरनल केयर, प्रॉपर पेरीनेटल केयर का ध्यान रखना है। कॉमन टाइप क्या होते हैं, इसमें बच्चे जो है अपने आप की बॉडी को टाइट कर लेते हैं, अकड़ लेते हैं, पैरों की कैंची बना लेते हैं, टाइट हो जाते हैं, इसको स्पास्टिक CP बोलते हैं। दूसरा एक होता है जिसमें बच्चे हाथ पैरों की मूवमेंट करते रहते हैं, टेढ़ी मेढ़ी मूवमेंट्स होती हैं उसमें, उसको डिस्टोनियाज कहते हैं, डिस्टोनिक CP कहते हैं। कुछ मिक्स वेराइटीज़ होती हैं, मिक्स CP होती हैं। कुछ सेरेब्रल पैल्सी में क्या होता है, बच्चे का जो ऊपर वाला हिस्सा है, नाभि से ऊपर वाला हिस्सा, वो ठीक है, और जो नीचे वाला हिस्सा है उसमें हाथ पैरों में अकड़न आ जाती है, पैरों में टाइटनेस आ जाती है, उसको डाइप्लेजिक CP बोलते हैं। अच्छा, कुछ बातों का ध्यान रखना है। लो बर्थ वेट बेबीज़ में CP कॉमन है। अच्छा, जो जॉन्डिस होता है बच्चों में, अगर जॉन्डिस का लेवल ज़्यादा हो जाए, अधिक हो जाए, 20 से ज़्यादा पहुँच जाए, तो उनको कर्निक टेरस होने का चांसेस रहते हैं। उनको आने वाले टाइम में डिस्टोनिक CP होने के चांसेस रहते हैं। उनके हाथ पैरों की मूवमेंट रहती है और CP के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। देन जो सेरेब्रल पैल्सी होती है, इसमें बॉडी की जो दिक्कतें आती हैं, उसके साथ में और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। बच्चों में इसमें कॉन्स्टिपेशन काफ़ी कॉमन है, बच्चे लार गिराते रहते हैं, ड्रूलिंग काफ़ी कॉमन है, रेट्रोकोलिस पीछे की तरफ गर्दन करके रहना काफ़ी कॉमन है ऐसे बच्चों में। एपिलेप्सी जो कि दौरे हैं, उनका चांसेस 30 to 40% रहता है। देन उनका डेवलपमेंट नहीं होता है और माँ बाप को उनको स्पेशल केयर देनी पड़ती है। अगर इनके ट्रीटमेंट की बात करें, ट्रीटमेंट में जैसे कि जो पेशेंट्स को प्रॉब्लम है, बच्चों में जो प्रॉब्लम है, उसका ट्रीटमेंट हमें करना है। जैसे एपिलेप्सी है तो एपिलेप्सी का ट्रीटमेंट करना है। स्पास्टिक है तो हमें ऐसी मेडिसिन देनी है कि स्पास्टिसिटी कम हो जाए। दूसरा, हमें इसमें फिजियोथेरेपी का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम फिजियोथेरेपी लगातार करते रहेंगे तो बच्चों में स्पास्टिसिटी कम रहती है, डिफॉर्मिटीज़ कम आती हैं। आजकल बहुत सारी मेडिसिन्स भी हैं स्पास्टिसिटी कम करने के लिए, जो कि उपलब्ध हैं डिफरेंट न्यूरोलॉजी हॉस्पिटल्स में। देन ऑक्यूपेशनल थेरेपी काफ़ी कॉमन है। इसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी हमें देनी होती है। अगर हम ये कंबाइंड अप्रोच होती है, बहुत बार जो पेशेंट के टेंडन्स जो कॉन्ट्रैक्चर डेवलप हो जाते हैं पैरों के अंदर में, उसको रिलीज़, हमारे पास ऑपरेशन होते हैं, टेंडन लेंथनिंग प्रोसीजर जिनको बोलते हैं, वो भी अवेलेबल हैं। उससे हम टेंडन को लेंथन कर सकते हैं ताकि उससे जो पैरों में बच्चे जो पंजों पे खड़े होते हैं, जो कैंची बनाते हैं, वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। और इसमें रिहेबिलिटेशन थेरेपी का काफ़ी रोल है, इसमें हमें काफ़ी ध्यान देना है। अगर ऐसे बच्चों को हम डायग्नोज करें, प्रॉपरली ट्रीट करें, पूरा रिहैब पे ध्यान दें, तो काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट के चांसेस बच्चों में रहते हैं। एटलीस्ट वो बेटर हो जाएं, बिल्कुल इग्नोर ना हो। बहुत बार CP के बच्चे इग्नोर रहते हैं कि साहब ये ठीक नहीं होने वाले, तो ये भी एक धारणा गलत है। अगर बच्चे हैं तो उन पे पूरी मेहनत करनी है, पूरा हमें ट्रीटमेंट देना है, रिहेबिलिटेशन पे ध्यान देना है, फिजियोथेरेपी पे ध्यान देना है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी पे ध्यान देना है। अगर टेंडन्स में स्ट्रक्चर्स बन गए हैं, टेंडन्स में अगर कॉन्ट्रैक्चर्स बन गए हैं, तो उनको हमें ठीक करना है। टेंडन लेंथनिंग प्रोसीजर्स पे ध्यान देना है। तो अगर कंबाइंड एक टीम अप्रोच होती है इसकी, अगर कंबाइंड अप्रोच की जाए तो काफ़ी पेशेंट्स में बेनिफिट मिलता है। धन्यवाद।